गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर सन 1206 से लेकर 1290 तक 84 वर्ष के लिए शासन किया था। इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक ने भारत में इतने लंबे समय तक के लिए अपना राज कायम नहीं किया था। इसी समय चंगेज खां के नेतृत्व में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर मंगोलों ने भी आक्रमण किया था। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1206 में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जून 1206 को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी तुर्क था और मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी को दामाद, मुल्तान और सिंध को बहनोई और इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया, ताकि गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई और दावेदार न हो सके। इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु इसका निर्माण पूरा नहीं कर सका। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। दिल्ली में स्थित कवेट उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। सन 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे लाहौर में ही दफना दिया गया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बंदायूं का राजा था। इसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम भी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी महमूद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश इक्ता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने सोने व चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्कों को टका और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इसको तुर्के चेहालगानी का फाउंडर भी कहते हैं। तुर्के चेहालगानी 40 गुलामों का एक समूह था, जो हमेशा साये की तरह इल्तुतमिश के साथ रहता था। दिल्ली में स्थित नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गौरी की याद में बनवाया था और यह मकबरा भारत में निर्माण किया गया पहला मकबरा था। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की थी। इसकी मृत्यु सन 1236 ईस्वी में हुई। 1236 ईस्वी में मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र महमूद मारा जा चुका था। परंतु तुर्कों की व्यवस्था के अनुसार कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी और जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद भी इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्काना के नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज की आलसी और विलासी प्रवृत्ति होने के कारण वह कभी भी किसी भी शासन के कार्यों में भाग नहीं लिया करता, जिसके चलते अधिकारी वर्ग में लोग जनता पर हावी होने लग रहे थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ ही महीनों तक सुल्तान बना। उसके बाद जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को सुल्ताना बनाया गया। रजिया ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की। उत्तराधिकारी को लेकर रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन संपूर्ण रूप से प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। रजिया ने मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया। रजिया सुल्तान की इन सब गतिविधियों से अमीर समूह बहुत नाराज था। रजिया के शासनकाल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने कई बार विद्रोह भी किया। उसके बाद रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह किया। सन 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान को यकूट के अमीर आखूर तथा एतगीन को अमीर हाजिब की उपाधि दी। कबीर खान को लाहौर तथा अल्तुनिया को तबर हिंद, जो कि आज का भटिंडा है, इसका इख्तियार बनाया गया। मईजुद्दीन बहराम शाह सन 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या के बाद मईजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें बहराम शाह मारा गया। मंगोलों ने पंजाब पर हमला किया था। अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह की मृत्यु के बाद 1242 में फिरोज शाह का पुत्र मसूद शाह सिंहासन पर बैठा। मसूद शाह ने बलबन को अमीर हजीब की उपाधि प्रदान की। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1266 में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अपने शासनकाल में चालीसा की शक्ति को क्षीण किया और सुल्तान के पद को पुनः गरिमामय बनाया। बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार नियुक्त किया था। इसके बाद बलबन को हांसी का इक्तदार भी नियुक्त किया गया। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नसरुद्दीन को सुल्तान बनाकर बलबन ने अधिकतर अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे।
नसीरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी थी। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना और उसके 4 पुत्र थे, सुल्तान महमूद, कैकुबाद, कैखुसरो और कैकआउस। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का दूसरा इलबरी तुर्क था। शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया। सेना को दीवाने आरीज कहा जाता था। बलबन ने सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की। इसे जिल्ले इलाही तथा नियाबत खुदाई की उपाधि भी दी गई थी। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चलीसा दल को समाप्त कर दिया था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।